बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक महान राजा राजा महार का शासन था। वे न्यायप्रिय, वीर और दयालु राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, फसलें लहलहा रही थी और लेकिन उन्होंने कभी अन्य राज्यों पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि हमेशा शांति और सद्भाव बनाए रखा। हर दिन एक साधु उनके दरबार में आया और बोला, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। यदि तुम सच्चे, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हो तो मेरी समस्या का समाधान करो। राजा ने विनम्रता से कहा, कृपया बताइए साधु महाराज, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने कहा, मेरे पास एक दिव्य पत्थर साधु है। ने अपना झोला खोला और उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर रहस्यमय था और उसमें एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। साधु ने कहा, यह दिव्य पत्थर किसी भी साधारण धातु को सोने में बदल सकता है, लेकिन यह केवल सच्चे और धर्मपरायण राजा के पास ही टिक सकता है। यदि राजा में कोई भी लोभ, अहंकार या अन्य दुर्गुण होंगे तो यह पत्थर तुरंत अपनी शक्ति खो देगा। राजा महार ने मुस्कुराते हुए साधु से पत्थर लिया और उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखने लगे। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या वह पत्थर राजा के पास रह पाएगा। लोभ का परीक्षण। साधु ने आगे कहा, राजन, इस पत्थर से आप अपने पूरे राज्य को सोने का बना सकते हैं, लेकिन सोचिए, क्या यह उचित होगा? राजा कुछ क्षणों तक विचार करते रहे और फिर बोले, साधु महाराज, यदि मैं इस पत्थर की शक्ति का उपयोग करूंगा तो प्रजा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि सबके पास सोना होगा तो इसकी कीमत गिर जाएगी, लोग परिश्रम करना बंद कर देंगे और राज्य में आलस्य और लालच फैल जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरा धर्म केवल अपने राज्य का भला करना है, न कि स्वर्ण का संचय करना। राजा महार के ये शब्द सुनते ही साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यही सच्चे राजा की पहचान है। वह धन से अधिक न्याय और परोपकार को महत्व देता है। यह पत्थर अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इसका उपयोग केवल सही कार्यों के लिए करोगे। राजा महार की महानता। राजा महार ने उस दिव्य पत्थर को एक मंदिर में रखवा दिया ताकि कोई भी उसका दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बढ़ावा दिया और कभी भी लालच के मार्ग पर नहीं चले। उनका नाम इतिहास में एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में अमर हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिकता, सदाचार और न्यायप्रियता में होती है। जो व्यक्ति लालच और अहंकार से मुक्त होता है, वही सच्चा राजा होता है, चाहे वह किसी भी स्थान या परिस्थिति में हो।